वी हैड स्टार्टेड विद योर बाइनरी ट्री yesterday. बाइनरी ट्री का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या था कि जिसमें आपके 0, 1 या 2 डिग्री रह सकती है हर एक नोड की, मतलब या तो मैक्सिमम आपके कितने चाइल्ड हो सकते हैं, 2 चाइल्ड हो रहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या थी, हमने देखा था कि किसी भी लेवल पे अगर लेवल आई दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हमारे कितने हो सकते हैं, 2 की पावर आई हो सकते हैं। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि आपको अगर कोई हाइट h दी है, ठीक है, तो उसमें अगर एक आपको ट्री बना, एक ट्री आपके पास है जिसके हाइट h है, तो उसमें n मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स उस लेवल पे, उस हाइट पे कितने हम अचीव कर सकते हैं, 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। ठीक, ये हमने एग्जाम्पल देखा था। जैसे ये आपका एक ट्री है, ठीक, इस ट्री की हाइट कितनी है, 3 है, यानी हाइट 3 की ट्री हमें बनानी है, लेकिन इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स को फिट करना है। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स को हम कैसे फिट कर पाएंगे, अगर हम सारे लेवल्स को कंप्लीट करते हुए जाए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सारे लेवल्स अगर आपके कंप्लीट होंगे तभी तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आएंगे उतने हाइट पे। अगर हम मिनिमम नोड्स करना चाहते हैं हाइट 3 पे, राइट, तो हम क्या करते हैं, हर लेवल को इनकम्प्लीट रखते हैं, बस आप ये हाइट बढ़ाते हैं। ठीक, जैसे आपका फर्स्ट नोड आता, फिर ये सेकेंड नोड आता, फिर ये थर्ड नोड आता, हमें हाइट कितनी अचीव करना है, हाइट 3 अचीव करना है। तो क्या रहता है, मिनिमम अगर नंबर ऑफ नोड्स यूज करने हैं तो हमारा क्या, दिस विल बी हाइट 3 ट्री। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट नोड, अगर ये आपका रूट नोड है, ठीक, और लीफ नोड तक पहुंचने के लिए आपके इस ट्री का हाइट कितना होगा, इस ट्री का हाइट विल बी इक्वल टू h इक्वल टू 3 रहेगा। लेकिन इसमें हमने क्या करा है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स यूज करें, कितनी हाइट अचीव करने के लिए, हाइट 3। कैसे, ये ऐसे क्यों हमने करा है, क्योंकि हमने हर एक लेवल को फिल नहीं करा है। जब हम हर एक लेवल को फिल नहीं करेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड से आपकी एक स्क्यूड टाइप का ट्री बनेगा, राइट स्क्यूड रहेगा या आपका लेफ्ट रहेगा, अगर आप राइट साइड पे ग्रो करते चले जा रहे हैं। ठीक, तो इट विल बी एबल टू अचीव अ हाइट ऑफ 3 बट द नंबर ऑफ नोड्स विल बी मिनिमम। तो हमारा रिलेशन यहाँ से क्या आता है, योर एन min इज इक्वल टू h प्लस 1। ठीक, जो आपके हाइट होगी उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स से आप हमें इतने मिनिमम नोड्स चाहिए रहेंगे हाइट 3 की ट्री बनाने के लिए। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हमें अगर चाहिए हैं और हाइट 3 पे चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हर लेवल को फिल करते हुए जाना पड़ेगा। ठीक, इसी का अगर उल्टा हमें दिया, उल्टा जैसे मान लीजिए हमें नंबर ऑफ नोड्स पता हो और हमें क्या निकालना है, मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, इक्वल टू 7 है, राइट। तो इसमें हमें मैक्सिमम हाइट अचीव करना है, राइट, वी हैव टू गेट एच मैक्स। तो इसका हम मैक्सिमम हाइट कैसे अचीव करेंगे, विल बी गेटिंग इट बाय द रिलेशन एच मैक्स। हमें पता है कि n प्लस 1 रहता है। ठीक, तो एक 7 नोड्स के साथ हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव हो पाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी, n-1 हाँ मैम। n-1, हाँ आपका फॉर्मूला रहता है maximum height, हाँ, is equal to number of node, your number of nodes h plus 1 is equal to n max, right। ठीक, हमें हाइट अगर आपका अगर n हमें दिया है, अगर n हमें दिया है तो हम मिनिमम हाइट कैसे, हम मैक्सिमम हाइट कैसे अचीव कर सकते हैं, n नंबर ऑफ नोड से। दिस इज गिवन बाय द रिलेशन h plus 1 is equal to n। तो इन दिस केस h max will be equal to n minus 1 which is equal to 6। ठीक, तो अगर 6 नोड्स हमारे पास हैं तो मैक्सिमम हाइट हम कैसे अचीव कर सकते हैं इन 6 नोड्स के साथ, सॉरी 7 नोड्स के साथ, इफ वी प्लेस देम ऑल एट कीपिंग ऑड लेवल्स, सारे लेवल्स हमारे इनकम्प्लीट रहे, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आप बढ़ाते जाइए ट्री को, 5 6 7, तो ये आपकी हाइट 6, इससे ट्री की क्या रहेगी, मैक्सिमम हाइट कितनी रहेगी, आपकी 6 रहेगी। ठीक, अदर वे राउंड, अगर हम चाहते हैं कि हमें n इक्वल टू 7 से मिनिमम हाइट का ट्री बनाना है, h min निकालना है, देन विच फॉर्मूला विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, जिसमें हम हर लेवल को एक कंप्लीट ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। कंप्लीट ट्री का मतलब क्या हो गया, कि हर लेवल को फिल करते जाएंगे। ठीक, तो हियर योर 2 to the power h
प्लस 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू n मैक्स। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हमें इसमें रिक्वायर्ड होंगे। क्यों मैक्सिमम रिक्वायर्ड है? क्योंकि हर लेवल को हम फिल कर रहे हैं। ठीक, तो हियर योर दिस इज इक्वल टू व्हाट 7। आपका 2 टू द पावर h प्लस 1 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे 1 ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो आपका 2 टू द पावर ऑफ h प्लस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक, दोनों साइड अगर हम लॉग लेंगे तो क्या आएगा? h प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग बेस 2, राइट, 2 टू द पावर ऑफ 3। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो आपकी जो मैक्सिमम हाइट, सॉरी आपकी जो मिनिमम हाइट की ट्री बनेगी इतने नोड्स को यूज करके, दिस विल बी गिवन बाय, ये हमारा आएगी उस ट्री की हाइट कितनी होगी? 2 होगी। अगर आप ऐसा ट्री बनाइए जिसमें आप मिनिमम हाइट बनाना चाहते हैं n इक्वल टू 7 से, तो आप कैसे फिल कर सकते हैं? आपकी पहली नोड आई, ठीक, इस नोड के नेक्स्ट लेवल पे जाकर जब आप इसके चाइल्ड बना रहे हैं तो कंप्लीट बनाइए। कंप्लीट मतलब वो बाइनरी ट्री है तो मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो आप इस लेवल को पूरा कंप्लीट करिए। ठीक, देन यू गो ऑन द नेक्स्ट लेवल, इस लेवल को भी आप पूरा कंप्लीट करें। ठीक, तो कितने नोड्स हमारे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो 7 नोड से जो मिनिमम हमारी हाइट अगर हमें अचीव करना है, मतलब 7 नोड्स को हमें फिट करना है, लेकिन हम हाइट चाहते हैं कि इस ट्री की मिनिमम रहे, तो दिस इज इक्वल टू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, आपको ये कैसे निकालना पड़ेगा? लॉग बेस 2 कितने नंबर ऑफ नोड्स दिए हैं प्लस 1, इसका सीलिंग लीजिए माइनस 1। ठीक, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? समझ में आ गया? सिंपली यहीं पे मिनिमम h मिनिमम अगर हमें निकालना है, दिस इज गिवन बाय, अभी हमने निकाल के दिखाया था, h मिनिमम, मिनिमम हाइट का अगर ट्री बनाना है तो आप क्या करेंगे? लॉग बेस 2 n प्लस 1। n कौन सा होगा? मैक्सिमम, n मैक्स वाला जो हमारा फॉर्मूला है। ठीक, इसका सीलिंग लेंगे माइनस 1। ठीक, जैसे यहाँ पे हमें क्या करना था? 7 का बनाना था, राइट, तो हमारा लॉग बेस 2, नंबर ऑफ नोड 7 थे, तो 7 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो हमारे इस ट्री की हाइट कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक, यहाँ के यहाँ तक के नोड तक के आपका डिस्टेंस कितना होगा? पाथ, इस पाथ की लेंथ, इस पाथ डीपेस्ट नोड तक का, आप चाहिए पार्ट लो चाहिए पार्ट लो, उसमें नंबर ऑफ एजेस हमारी कितनी है? 2 है। तो इस ट्री की हाइट हमारी कितनी हो गई? रूट नोड से डीपेस्ट नोड तक आप जब जाते हो, जो रूट नोड की हाइट आती है दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये हमारा 2 हाइट का ट्री बन गया। ठीक, मान लिया अगर हमारा 4 नोड्स होते, इफ वी हैड 4 नोड्स, ठीक है, n इक्वल टू 4 होता तो हम यहाँ पे 4 प्लेस करते, कितना आता? लॉग n प्लस 1 दैट इज 5 माइनस 1। ठीक है, लॉग बेस 2 आपका 5 2 पॉइंट समथिंग रहता है। ठीक है, तो आप इसका सीलिंग लेंगे, सीलिंग का मतलब कितना हो गया? इसको राउंड ऑफ अप करेंगे। ठीक, तो 2.5 समथिंग है, 2.3 कुछ ऐसा आपका रहता है। ठीक है, तो उसको जब सीलिंग करेंगे तो दिस विल बी 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग का सीलिंग अगर आप लोगे, सीलिंग फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं, तो दिस विल 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो आप अगर आप 4 नोड से एक ट्री बनाना चाहते हैं जिसकी हाइट आप मिनिमम रखना चाहते हैं, तो कैसे होगा? आप ऐसे ही तो बनाओगे, पहले ये लेवल फिल करेंगे, फिर आपका नेक्स्ट लेवल फिल होगा। ये आपका नोड नहीं बनेगा। ठीक, 4 नोड्स है हमारे पास, तो नोड 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4। तो इस ट्री की भी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट हमारी 2 आएगी। ये समझ में आ गया फॉर्मूला? तो ये उल्टा रिलेशन रहता है कि अगर आपको मैक्सिमम नोड्स फिल करने हैं तो आपकी हाइट मिनिमम आएगी। ठीक है, और आपको मिनिमम नोड्स रखने हैं तो मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि सिंपल है, आप अगर हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिंपल एक एक चाइल्ड बना के ट्री को ग्रो करते चले जाएं। ठीक, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फिर एक हमारी प्रॉपर्टी क्या आती है कि जो हमारे नंबर ऑफ लीफ नोड्स रहते हैं, इट इज ऑलवेज 1 ग्रेटर देन द नंबर ऑफ नोड्स विद 2 चिल्ड्रन। ठीक, जैसे हमारा एक ट्री है,
प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इसमें कितने नोड्स हैं जिनके 2 चिल्ड्रन है? ये सब फॉर्मूले थोड़े आपके न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। एक नोड, एक नोड 2 नोड कैसे? है, एक हमारा दो ये दो नोड, नोड है। हाँ एक हमारा यस ये मैम, नोड है, एक हमारा ये नोड है। ठीक, तो कितना यस हो गया? मैम। हमारा रिलेशन क्या दिया? टोटल नंबर ऑफ नोड्स विद 2 चिल्ड्रन, तो कितने हो गए? 2 + 1 = 3। तो हमारे लीफ नोड्स कितने? 3 तो है, एक ये लीफ नोड है, एक ये लीफ नोड है, एक ये लीफ नोड है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कि आपके लीफ नोड्स किससे डिटरमाइन होते हैं? जितने आपके नोड्स विद 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, सिंगल चाइल्ड से हमें फर्क नहीं पड़ता, जो 2 चाइल्ड वाले नोड्स हैं उनका +1। ठीक, ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज है फॉर बाइनरी ट्रीज। फिर हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज रहते हैं। कौन से टाइप रहता है? सबसे पहले हमारा रहता है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का मतलब क्या हो गया कि इसको हम फुल बाइनरी ट्री भी कहते हैं। ठीक है, फुल बाइनरी ट्री का मतलब या तो आपको आपके जो हर नोड है उनके 2 चाइल्ड होंगे या 0 चाइल्ड होगा। ठीक, कोई भी ऐसा नोड नहीं होगा जिसमें 1 चाइल्ड हो, या तो फुल है या तो आप इसको एकदम यू लीव दैट नोड। ठीक है, तो 2 चाइल्ड बनाइए या 1 चाइल्ड 0 चाइल्ड बनाए। तो जैसे कि दिस केस इट इज नॉट स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। व्हाई? बिकॉज एक हमारा नोड है जिसका सिंगल चाइल्ड है। ठीक, दिस ट्री इज स्ट्रिक्टली बाइनरी। व्हाई? या तो हर नोड के 2 चाइल्ड है या इस केस में इस नोड का एक भी चाइल्ड नहीं है, तो दिस इज अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। फिर दूसरा हमारा कौन सा बाइनरी ट्री आता है? इट इज योर कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या हुआ कि आपके हर एक इंटरनल नोड के एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, और दूसरा क्या है कि आपके सारे लीफ नोड्स एक ही लेवल पे होने चाहिए। ठीक, तो इट विल ऑल योर इंटरनल नोड्स, जितने भी हमारे इंटरनल लीफ नोड को छोड़ के जितने भी हमारे नोड्स हैं उनके हमारे नंबर ऑफ चाइल्ड कितने होने चाहिए? 2 होना चाहिए, यानी हर एक इंटरनल नोड की हमारी डिग्री 2 होनी चाहिए इंक्लूडिंग योर रूट, राइट। एंड दूसरा क्या है, जो हमारे लीफ नोड्स हैं वो आपके सेम लेवल पे हो। ठीक, कंप्लीट का मतलब क्या हो गया? हर लेवल आपका कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी लेवल इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ट्री को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। तो इज इट क्लियर? ऑल लीफ नोड्स हैव टू बी एट द सेम लेवल। यहाँ पे हमारे ये एक लीफ नोड सी है जो कि आपका लेवल 0 पे है, डीएनई लेवल 2 पे है, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक, फिर नियरली कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री आता है। नियरली कंप्लीट या ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री कौन सा होता है? जिसमें आपके ऑल द लेवल्स, सारे लेवल्स फिल होते हैं एक्सेप्ट योर लास्ट लेवल। लेकिन लास्ट लेवल आप अलाउ कर रहे हो अनफिल्ड रहना, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि यू शुड बी फिलिंग द नोट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। राइट, जैसे यहाँ पर इन बोथ दीज ट्रीज हमारा लास्ट लेवल इनकम्प्लीट है। राइट, हमारे लास्ट लेवल कैसे इनकम्प्लीट है कि इट इज नियरली ऑलमोस्ट कंप्लीट, मतलब कुछ नोड हमारी मिसिंग है, तो यहाँ पे एक नोड नहीं है, यहाँ पे एक नोड नहीं है। राइट, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। राइट, बोथ ऑफ देम आर नॉट कंप्लीट बाइनरी ट्री, लेकिन हम इसको नियरली या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री कब कहेंगे कि आपके सारे बीच के जितने भी लेवल्स हैं, जो इंटरमीडिएट मिडिल लेवल्स हैं, वो सारे फिल्ड होने चाहिए। ठीक, लास्ट लेवल अगर इनकम्प्लीट है तो उसमें क्या आपका रूल है कि आपको स्ट्रिक्टली फिल करना चाहिए लेफ्ट टू राइट। ठीक, लेफ्ट टू राइट इन द सेंस कि पहले आप यहाँ पे इस नोड को फिल करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट नोड पे जाओगे। ठीक, दिस इज नॉट अ कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, बट ये आपका नियरली ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि लास्ट लेवल आपका अनफिल्ड है। ठीक, पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन यू आर फिलिंग द नोड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इज इट क्लियर? यस मैम, Yes, क्लियर। ma'am. ठीक है, फिर आपके आते हैं एक्सटेंड। ठीक, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या करता है? अगर कोई भी आपका इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री है तो उसमें आप कुछ डमी नोड्स ऐड कर सकते हो उस ट्री को कंप्लीट दिखाने के लिए। ठीक, जैसे मान लीजिए उनको हम आपके एक्सटेंडेड नोड्स कहते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए हर जितने भी ट्री ओरिजिनल ट्री में नोड्स रहते हैं उन सारे नोड्स में हम एक डमी नोड्स ऐड ही कर देते हैं। मानिए डमी नोड्स को हम रेक्टेंगल से डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा ओरिजिनल ट्री था। ठीक, तो वी विल बी एडिंग डमी नोड्स टू दिस ट्री टू मेक द ट्री कंप्लीट। ठीक, कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक चाइल्ड के कंप्लीट ट्री में क्या होना चाहिए? 0 या 2 चाइल्ड होने चाहिए, तो यहाँ पे इसका 1 चाइल्ड है, तो दिस इज नॉट अलाउड। राइट, तो वी विल बी एडिंग 1 डमी नोड। ठीक, टू मेक इट अ
फुल बाइनरी ट्री, ठीक, इसको स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री या फुल बाइनरी ट्री बनाने के लिए। और बाकी भी जो आपके लीफ नोड्स होते हैं उसमें भी हम कुछ एक्सटेंडेड नोड्स ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री हैं। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री बहुत ही सिंपल है। बाइनरी ट्री का क्या है लॉजिक, एक आपका नोड रहता है जिसका क्या रहता है, एक डेटा पार्ट रहता है, राइट, एंड इसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड रहते हैं। यही तो हमने बहुत पहले डिस्कस करा था, राइट। इसी तरह से हम कैसे बना सकते हैं, वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ और लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट को हम यूज करते हुए वी कैन मतलब जो स्ट्रक्चर आपका डेटा स्ट्रक्चर रहता था जो लिंक लिस्ट में हम यूज करते थे, ठीक है, उसी को यूज करके हम बाइनरी ट्री का भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बस क्या फर्क है, लिंक लिस्ट में क्या रहता था, आपका सिंगल एक एड्रेस रहता था जो नोड्स को, एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करता था स्ट्रेट अवे। ठीक, यहाँ पे क्या है, हर एक नोड के साथ एसोसिएटेड कितने नोड्स हो सकते हैं, इट कैन बी, तभी तो आपका ये क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि ए बी से, बी सी से एक लिनियरिटी नहीं मेंटेन्ड है। यहाँ पे क्या है कि एक हेरारकी मेंटेन्ड है। ठीक, नॉन लीनियर वे में आप इस ट्री को इसके एलिमेंट्स को, मतलब इस डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हो। कैसे नॉन लीनियर है, ए जो है बी से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है, ठीक, देन बी किससे है, डी से है, सी किससे, डी ई एंड एफ से है। बस एक हमारा रूल क्या होता है ट्री के लिए, जो कि आपके ग्राफ में नहीं होता है, ये रहता है कि आपका स्ट्रिक्टली आप ये रूल फॉलो करें कहीं पे भी सर्किट नहीं फॉर्म होने चाहिए। ठीक, ये आपका हेरारकी मेंटेन होना चाहिए। कैसे हेरारकी मेंटेन होना चाहिए कि हर एक नोड का सिंगल प्रीडिसेसर रहेगा, ठीक, यानी सिंगल एक पेरेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि डी का पेरेंट बी भी है और डी का पेरेंट सी भी है, ये नहीं अलाउड है आपका। तो एक हायरार्की मेंटेन होती है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। ठीक, तो हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वी कैन, अगर अगर जेनरिक बाइनरी ट्री होता, ठीक है, जनरल ट्री आप बना रहे होते, जनरल ट्री का मतलब क्या हो गया कि कितने नंबर ऑफ भी चाइल्ड हो सकते हैं, कोई हमारा रूल नहीं है। ठीक, तो इन दैट केस हम स्ट्रक्ट नोड में डिपेंडिंग अपॉन कितने डिग्री का आप ट्री बना रहे हो उतने नंबर ऑफ नोड्स हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती फॉर मार्किंग देम एज चाइल्ड। ठीक, उसके चाइल्ड ये क्या है, आपका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, क्योंकि बाइनरी ट्री में सिर्फ दो ही चाइल्ड हो सकते हैं, तो हर एक नोड के साथ एसोसिएटेड हमें कितने लिंक्स रखने पड़ेंगे, दो लिंक्स रखने पड़ेंगे। ठीक, एक इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, एक इसका राइट चाइल्ड रहेगा। तो दिस स्ट्रक्चर ऑफ द बाइनरी ट्री इज क्लियर कि हम कैसे इसको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट नोड फंक्शन जो हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था इन योर लिंक, इन योर व्हेन वी वर इम्प्लीमेंटिंग अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में लिंक लिस्ट के केस में, राइट, तो उसी को ही स्ट्रक्ट नोड डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू वी कैन क्रिएट अ बाइनरी ट्री। ठीक, इज इट क्लियर क्लास टिल नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, एक हमारा वी विल, एक बाइनरी ट्री का कुछ ट्रैवल, जो हमारा ट्री क्या है, हमारी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। ठीक, तो हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे रिट्रीव करते हैं, कैसे हम इस एक एक जो भी इन ट्री में वैल्यूज पड़ी है हम उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, लिंक लिस्ट के केस में क्या रहता था या एरे के केस में क्या होता था, एरे में हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते थे, राइट, और अगर सारे एलिमेंट्स को आपको विजिट करना है तो आप क्या करते थे, एक सिंपल लूप चलाते थे i इक्वल टू 0 से लेकर एंड लास्ट इंडेक्स तक, और i प्लस करते हुए एक एक एलिमेंट्स को इंडेक्स गेट करते जाते थे। इन केस ऑफ योर लिंक लिस्ट हमें क्या करना पड़ता था, हेड नोड से स्टार्ट करना पड़ता था और पीटीआर को आगे बढ़ाना पड़ता जब तक कि पीटीआर का नेक्स्ट नल ना हो जाए, मतलब लास्ट नोड तक ना पहुंच जाए। आप ऐसे तो करते थे कि क्यों करते थे, आप क्या करना चाहते हो, जो भी इंफॉर्मेशन इन सब डेटा स्ट्रक्चर्स में पड़ी उनको हम एक्सेस करना चाहते हैं, राइट, वी हैव टू सी द वैल्यू स्टोर्ड देयर। ठीक, तो वैसे ही ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर को हर एक नोड्स को विजिट करने के लिए, जो उसमें इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको गेट करने के लिए हम तीन तरह से ट्रैवर्स कर सकते हैं। कौन सा ट्रैवर्सल हमारे पास रहता है, एक प्री ऑर्डर रहता है, एक इन ऑर्डर रहता है, एक पोस्ट ऑर्डर रहता है। इज इट क्लियर कि हम ट्रैवर्सल क्या कर रहे हैं, मतलब एक प्रोसीजर, वी नीड अ प्रोसीजर टू विजिट ऑल द नोड्स ऑफ द ट्री। ठीक, इन ट्रैवर्स करने के लिए हमारे पास तीन तरीके रहते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक, अब इनको पढ़ते हैं कि आप एक ट्री के एलिमेंट्स को कैसे विजिट कर सकते हो, एक एक नोड को आप कैसे विजिट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा आता है प्री ऑर्डर। दिस इज वेरी सिमिलर टू योर, जो हम आपके प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स नोटेशन पढ़ लेते उसी की तरह यहाँ पे भी है। ठीक, just class
कर ली है, बोल रहा था ना 3 से 4 क्लास रहती है। मेरी 11 से 12 रहती है, फिर 1 से 2 रहती है, फिर 3 से 4। 11 से 12, 12 से 1 बजे रखवा लीजिए। हाँ नहीं नहीं 1 नहीं 1:30 बजे, 12 से क्लास होती है। हाँ ठीक है, तो 1:30 बजे तक पहुंच, ठीक है। We were studying about the traversal, तो सबसे पहला आपका ट्रैवर्सल कौन सा आता है? प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आता है, राइट। तो प्री ऑर्डर में क्या रहता है? सबसे पहले हम रूट के डेटा को विजिट, सबसे पहले रूट को विजिट करते हैं, ठीक। फिर किधर जाते हैं? विजिट करने का मतलब क्या हो गया? इसमें जो वैल्यू पड़ी होगी उसको हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, चाहे प्रिंट करना हो, जो भी करना हो आपको, ठीक। फिर आप क्या करते हैं? यू विल बी ट्रैवर्सिंग द लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। लेफ्ट सब ट्री को मतलब आपका क्या है? ट्री एक रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द ट्री, तो आप सब ट्रीज की बन के ही तो आपका ट्री बनता है, राइट। कि ये भी एक ट्री है, ये भी एक ट्री है, ठीक है। ये कंबाइन करके आप इन सब ट्रीज को कनेक्ट करके अपना कंप्लीट ट्री बनाते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले आप रूट को विजिट करते हैं, फिर आप क्या करते हो? देन यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक। लेकिन लेफ्ट सब ट्री को भी आप कैसे ट्रैवर्स करोगे? प्री ऑर्डर में ही। प्री ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? कि सबसे पहले आप रूट पे जाओ, फिर इसके लेफ्ट में जाओ, इसके लेफ्ट में जाके अगर मान लीजिए इसके नीचे एक और लेवल होता तो दिस विल बी द रूट फॉर इट, देन रिकर्सिवली यू हैव टू गो डाउन टू द नेक्स्ट लेवल लेफ्ट में, ठीक। तो आप पहले जाते हो रूट, देन लेफ्ट, देन राइट, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रूट को विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट पे जाएंगे, ठीक। लेफ्ट में क्या है? ये भी एक सब ट्री है, ठीक। तो इसके रूट को विजिट करेंगे, देन वील बी मूविंग टुवर्ड्स मोर लेफ्ट, ठीक। फिर लेफ्ट जब आपका कंप्लीट हो जाए तब हम क्या करते हैं? राइट पे आते हैं। फिर ये पूरा लेफ्ट कंप्लीट हो गया, रिकर्सिवली ये क्या होगा? ये रिटर्न करेगा, हम रूट पर आएंगे, अब इसके राइट में मूव करेंगे, ठीक। अब राइट सब ट्री को हम ट्रैवर्स करेंगे, कैसे? प्री ऑर्डर वे में ही। प्री ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले आप रूट को विजिट करिए, फिर रूट के लेफ्ट में जाइए, फिर रूट के राइट में जाइए, ठीक। तो इसको अगर ट्रैवर्स प्री ऑर्डर वे में करना है तो क्या होगा? प्रोसेस द रूट। सबसे पहले हमारा रूट क्या है? ए है। ए विल बी प्रोसेस, देन ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ आर, जो भी हमारा रूट आर है, रूट क्या है? ए है, इसके लेफ्ट सब ट्री को हम प्री ऑर्डर सीक्वेंस में ही एक्सेस करना है, ठीक। तो विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड, ठीक। लेफ्ट में क्या हो गया? सबसे पहले प्रोसेस द रूट, ठीक। तो हम क्या करेंगे? बी को प्रिंट करेंगे, ठीक। अब हमें क्या है? रिकर्सिव कॉल है, मतलब दोबारा से यही फंक्शन कॉल होगा, किसके साथ? विद योर बी एज द रूट ऑफ द ट्री, ठीक। फिर क्या करेंगे? अब इसके लेफ्ट में जाएंगे, ठीक। अब लेफ्ट में गए तो क्या आएगा? आपका डी आएगा, ठीक। अब डी के कुछ लेफ्ट या राइट तो हमारा है नहीं, जैसे इसके इसके चाइल्ड है नहीं, इसके लेफ्ट एंड राइट नल है, तो वी विल स्टॉप हियर, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? हमारा we have traversed the route, ठीक। बी हमने रूट को ट्रैवर्स कर लिया, इसके लेफ्ट में चले गए, अब क्या करना है? राइट पे जाना है। तो राइट पे क्या है? इट इज ई। तो हमारा क्या आ गया? ए बी डी ई, ठीक। ये क्या हो गया? ये हमारे रूट का, ये जो हमारा रूट था सबसे ऊपर जो आपका ट्री था, इसका लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रैवर्स हो गया। नाउ वी विल रिटर्न एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर राइट सब ट्री, ठीक। राइट सब ट्री में भी प्री ऑर्डर और वे में ही हमें ट्रैवर्स करना है। तो सबसे पहले आएगा रूट, ठीक, यानी सी। फिर क्या आ जाएंगे? हम लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट क्या है? एफ। फिर क्या है? राइट, यानी हमारा जी, ठीक। तो इज इट क्लियर? ए बी डी ई सी एफ जी, इस तरह से आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल रहता है। प्री ऑर्डर का मतलब पहले रूट, प्री विल बी रूट, देन लेफ्ट, देन राइट। बताइए, समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। फिर आपका आता है इन ऑर्डर, ठीक। इन ऑर्डर में क्या रहता है? इन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? कि आप पहले लेफ्ट को पूरा ट्रैवर्स करो, फिर रूट पे आओ,
फिर राइट पे आओ, तो लेफ्ट रूट राइट। ये हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का तरीका रहता है। तो ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री कंप्लीटली, कैसे लेकिन ट्रैवर्स करना है, इन ऑर्डर में ही करना है। इन ऑर्डर का मतलब लेफ्ट देन रूट देन राइट, फिर लेफ्ट देन रूट देन राइट। ट्रैवर्स मतलब आप एक एक नोट को जो विजिट कर रहे हो उसको आप प्रोसेस करते जाते हो। ठीक, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम क्या करेंगे, हमारा विजिट करने का तरीका क्या है, लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट सबसे पहले क्या है, पहले हम ए नोट पे गए, रूट पे गए, ठीक, रूट के लेफ्ट पे गए। ठीक, अब क्या होगा, हमें इस सब ट्री को भी इन ऑर्डर में ही एक्सेस करना है। तो वी विल बी फर्दर गोइंग टुवर्ड्स बीज लेफ्ट। बी के लेफ्ट में क्या है, डी है। ठीक, डी के लेफ्ट में अब हमारा कुछ है नहीं, तो वी विल बी स्टॉपिंग हियर। तो हम क्या सबसे पहले करेंगे, डी प्रिंट होगा आपका, प्रिंट कर रहे हैं या जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये नोड आपका एक्सेस होगा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर रूट। ठीक, तो हमारा क्या आएगा, बी आएगा, फिर लेफ्ट रूट राइट, फिर राइट में हमारा क्या है, ई आएगा। ठीक, फिर क्या होगा, लेफ्ट, फिर रूट, रूट हमारा क्या है, रिटर्न होगा यहाँ से, ए आएगा। ठीक, अब इसके राइट में मूव करेंगे, हमें क्या करना है, प्रोसेस द रूट नाउ, ट्रैवर्स टुवर्ड्स द राइट सब ट्री इन ऑर्डर सीक्वेंस। ठीक, तो वी विल बी प्रिंटिंग योर इसके, अब राइट में हम जाएंगे, अब राइट को भी हमें इन ऑर्डर में करना है। इन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, पहले लेफ्ट दैट इज एफ, देन रूट विच इज सी, एंड देन राइट। ठीक, तो इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या हो गया, ट्रैवर्सल मतलब विजिट करना। लीनियर में क्या रहता था, जो हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे उसमें सिंपली वन बाय वन आप एक के बाद एलिमेंट्स कनेक्टेड रहते थे। यहाँ पे हम इन इतने डिफरेंट वेज में इन सारे नोड्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं, इसके अपने अपने बेनिफिट्स रहते हैं। ठीक, तो आपको एक नए तरह से डेटा को स्टोर करने की तरीका दे रहा है। ठीक है, आपका डेटा भी एक हायरार्कियल वे में हायरार्कियल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, तो जहाँ पे आपका यूज हो, जहाँ पे आपको डेटा के बीच में हायरार्की मेंटेन करना हो, वहाँ पे आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। ठीक, फिर हम कुछ स्पेशल टाइप के ट्रीज पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले हमारा बाइनरी ट्री में एक आता है या बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी। ठीक, बाइनरी सर्च ट्री में हमारे जो इंसर्शन डिलीशन और सर्चिंग के ऑपरेशंस रहते थे, ठीक, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती थी। ठीक, जैसे आपका जब पढ़ेंगे तब आप उसको देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री में हमेशा हमारी जो सर्चिंग रहता था वो एड्रेस स्पेस हमेशा हाफ होती चली जाती थी, जैसे आपका बाइनरी सर्च में रहता था, वैसे ही बाइनरी सर्च ट्री में भी हमें सारे नोड्स को विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वी को डिसाइड कि हमें किधर साइड जाना है। तो ट्री यहाँ पे क्या रहता है, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उनपे कॉस्ट ऑफ जो ऑपरेशंस रहता है वो थोड़ा हमारा एफिशिएंट हो जाता है। ठीक, वो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी कम टाइम में आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक, फिर क्या रहता है, पोस्ट ऑर्डर आता है। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। ठीक, प्री में क्या रहता था, प्री में प्री में आपका आता था रूट देन लेफ्ट देन राइट। Then ठीक right. है ना, रूट देन ये नहीं, ये आपका ये रहता था फॉर योर प्री ऑर्डर, ये प्री ऑर्डर का बता रहे हैं। ठीक, पहले आप रूट विजिट करते थे, फिर लेफ्ट जाते थे, राइट जाते थे। पोस्ट ऑर्डर में क्या रहता है, रूट आखिर में आएगी, पोस्ट है। ठीक, तो यहाँ पे आप पहले किधर जाओगे, यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक, तो यहाँ पे जैसे रूट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, सो वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट क्या होगा, बी रहेगा, बी भी इस पे भी पोस्ट ऑर्डर में ही आप करोगे, तो यू विल बी मोर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा डी। ठीक, देन राइट दैट इज ई, E. फिर रूट। ठीक, बी, तो ये आपका क्या होगा, ये पूरा लेफ्ट ट्रैवर्स हो गया। फिर अब आप राइट पे जाओगे, अभी प्रोसेस रूट नहीं करेंगे, रूट तो प्रोसेस हमें सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, इसको भी पोस्ट ऑर्डर में करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, योर लेफ्ट। ठीक, अब इस सब ट्री का क्या लेफ्ट होगा, एफ रहेगा। ठीक, फिर राइट आएगा दैट इज जी, देन योर रूट। ठीक, रूट क्या है, सी आएगा।
फिर आपका क्या हो गया, लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स हो गया, राइट सब ट्री ट्रैवर्स हो गया, अब लास्ट में आपका रूट आएगा। ठीक, समझ में आ गया तीनों ट्रैवर्सल। Yes, ma'am. अब इन Yes, इन ma'am. इन ट्रैवर्सल का यूज क्या रहता है, दे आर वेरी यूजफुल व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग योर अरिथमेटिक, मतलब एक्सप्रेशंस, एक इसका इसका यूज हम देख सकते हैं। ठीक, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे ट्री में स्टोर कर सकते हैं, जो भी आपके ऑपरेटर्स हैं, ठीक, ऑपरेटर्स को हम इंटरनल नोड्स बना देते हैं। ठीक, और जो ऑपरेंड्स रहते हैं उनको हम लीफ नोड्स बनाते हैं। ठीक, और अभी आप देखोगे, और जितना जितना जो डेप्थ पे होगा, जितना आपका ट्री ये डेप्थ पे रहेगा, ठीक है, वो ऑपरेशन पहले हमारे परफॉर्म होते हैं। ठीक, तो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस एक्सप्रेशंस को एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं। फिर इनके ट्रैवर्सल आपके कैसे रहते हैं, इनके ट्रैवर्सल जब हम डिफरेंट वेज में करेंगे। ठीक, सबसे पहले हमारा कौन सा रहता है, इफ वी आर डूइंग इट इन ऑर्डर। ठीक, अगर हम इन ऑर्डर में करते हैं तो हमारा जो नोटेशन मिलता है हमें, हमने जब उस टाइम आप लोग को, हम लोग जब स्टैक पढ़ रहे थे, तो वी हैड सीन कि हम इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, ये कुछ नोटेशंस देखे थे। ठीक, कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स रहते हैं। ठीक, ये आपके these are also, this is your prefix is also called your Polish notation and this is called your reverse Polish notation। इनका फायदा क्या होता था, इनफिक्स नोटेशन में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता था, इनफिक्स जैसे हम नॉर्मली करते हैं ए प्लस बी, ठीक, जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच रहता है। इसमें हमें प्रॉब्लम क्या उस टाइम हमने फेस करी थी कि अगर आप कंप्यूटर पे ये चीज कर रहे हो तो उसको दिक्कत होगी कंप्यूटर को जानने में कि पहले कौन सा ऑपरेटर, मतलब कौन सा पहले हमें ऑपरेशन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैरेंथेसिस लगाने पड़ते थे बताने के लिए कि पहले ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, उसके बाद आपका इसके बाहर वाला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। राइट, जैसे यहाँ पर a प्लस बी पहले होगा, फिर c डिवाइडेड बाई d होगा, फिर आप इसमें से c को माइनस करोगे, देन यू विल बी मल्टीप्लाइंग दीज टू एक्सप्रेशंस। तो हमें ब्रैकेट्स लगाने पड़ते थे एंड ऑल्सो हमें देखना पड़ता था अगर सेम प्रेसिडेंस है, मतलब हमें प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर को मेंटेन करने के लिए पैरेंथेसिस यूज करने पड़ते थे। ठीक, प्रेसिडेंस अगर सेम है तो हमें लेफ्ट टू राइट रीड करना पड़ता था। ठीक, इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए एक अच्छा तरीका क्या था कि आप प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स नोटेशन में अगर यूज करो तो आपको ये जो आपका ये प्रेसिडेंस बिटवीन द ऑपरेटर्स है वो अपने आप मेंटेन रहता है। ठीक, तो अगर हम अब हमें अगर कोई ये एक ट्री दिया है, ठीक, हमारा ट्री है जो एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को स्टोर कर रहा है। ठीक, तो अगर हम इस ट्री को इनफिक्स नोटेशन इसका गेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस ट्री को इन ऑर्डर में अगर ट्रैवर्स करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द इनफिक्स नोटेशन। अगर हम प्री ऑर्डर में करेंगे तो इसी एक्सप्रेशन को हम इसका प्री ऑर्डर सॉरी प्रीफिक्स नोटेशन इसका गेट कर सकते हैं। पोस्ट ऑर्डर में अगर इस ट्री को ट्रैवर्स करेंगे तो हमें इसका पोस्ट फिक्स नोटेशन मिल जाएगा। ठीक, जिसमें से हम पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स नोटेशन इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका इस तरह से स्टोर होता है डेटा कि आपको प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, तो अगर हम इसी ट्री को इन फिक्स नोटेशन इन मतलब इन ऑर्डर वे में अगर ट्रैवर्स करें, इन ऑर्डर में आपका क्या हमारा तरीका रहता था, वी हैव टू गो टू द लेफ्ट, देन वी हैव टू विजिट द रूट, देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द राइट। ठीक, तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट क्या होगा, सबसे नीचे आपका आएगा ए। ठीक, लेफ्ट, देन रूट, रूट का मतलब क्या हो गया प्लस, देन राइट, तो क्या आएगा ए प्लस बी। तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा, ए प्लस बी इवेल्युएट होगा और इसकी वैल्यू हमारे इस नोट पर मिल गई हमें। ठीक, फिर क्या होगा, मैंने बताया आपको इन ऑर्डर में क्या रहता है, यू हैव टू लेफ्ट, देन रूट, देन राइट। तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे इनटू आएगा। ठीक, अभी आपका इधर एक्सप्रेशन इवेल्युएट नहीं हुआ है, इसके लिए हमें इस ट्री पे इन ऑर्डर लगाना पड़ेगा। इट विल बी लेफ्ट राइट, तो आपका क्या आएगा, सी आएगा, देन रूट दैट इज योर नेगेटिव साइन, देन राइट, राइट का मतलब अब इसको आपको इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है तो क्या आएगा, डी लेफ्ट, देन रूट, देन राइट। ठीक, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम अगर ट्रैवर्स करते हैं ट्री को तो आपको इनफिक्स नोटेशन मिलता है। ऐसे ही आप ट्राई करिएगा फॉर योर प्रीफिक्स एंड योर पोस्टफिक्स। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
इसका कोड मैं देखती हूँ अगर आपका शेयर हो जाए मेरा डेव सी प्लस प्लस। आर यू एबल टू व्यू दिस कोड? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम इन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, चाहे प्रेजेंटेशन से देखते हैं। यहाँ पे आप इसको आप आई एम यूजिंग दिस आईडी डेव सी प्लस प्लस, टर्बो सी पे शेयर नहीं होता था, तभी मैं प्रेजेंटेशन में प्लेस करती थी आपका कोड। ठीक है, यहाँ पे वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस बाइनरी सर्च। सिंपल है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें स्ट्रक्ट नोड बनाना है। स्ट्रक्ट नोड क्या करेगा, आपके एक नोड को क्रिएट करेगा ट्री के, ठीक, जिसका एक क्या होगा, एक डेटा वैल्यू रहेगी, इसका लेफ्ट चाइल्ड रहेगा और इसका राइट चाइल्ड रहेगा। ठीक, फिर न्यू नोड को जब भी हमें क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, मैलॉक फंक्शन कॉल होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। किस टाइप का बनाना है, एक ट्री का नोड बनाना है जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड रहेगा। फर्स्ट टाइम पे क्या रहेगा, आपका डेटा जो आप यहाँ पे इनपुट करो, जो भी आइटम रहेगा वो डेटा यहाँ पे डालेंगे, और इसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड क्या रहेंगे, नल रहेंगे। ठीक, इन्हीं लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड को हमें, इसका हम थोड़ा सा इंसर्शन देखेंगे, वो बाद में रहेगा, अभी मैंने ऐसे अभी आपका हार्ड कोडेड है। ठीक है, हम एक ट्री बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक नोड क्रिएट करी 1, ठीक, फिर क्या करा, रूट के लेफ्ट में, यानी इसका जो हमारा नोड क्रिएट होगा इस पर वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक, और जो लेफ्ट पॉइंटर था उसके लेफ्ट में हमने एक और नोड क्रिएट करी। ठीक, कैसे नोड क्रिएट करी, न्यू नोड फंक्शन कॉल करके। ठीक, न्यू नोड फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं, 2 डाल रहे हैं, और इसका लेफ्ट हैंड चाइल्ड अभी क्या